हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ नर्सिंग एकेडमी। नॉट से 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर जो है इसके लिए वेट करके बैठे हुए हैं कि कब नॉट से 2021 निकलेगा। तो निकल चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो ये जो नॉट से 2021 है वो ऑल ओवर एम्स में होगी, न्यू दिल्ली के साथ और भी जो एम्स है सब में ये मिला के होता है नॉट से 2021। तो इसमें देखिए लेवल 7 है, उसके साथ पे मैट्रिक्स है पे बैंड 2 9,300 रुपीज़ से 34,800 तक पे बैंड 2 है। उसके साथ ग्रेड पे है 4,600 तक। ग्रुप बी डेजिग्नेशन है। तो ये और भी जो एम्स है जिसमें जैसे वैकेंसी होगा वो बाद में बताएगा ये लोग। तो वैसे वैकेंसी के हिसाब से ये एग्ज़ाम होगी। तो एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले देखिए बीएससी ऑनर्स भी हो सकते हैं, बीएससी नर्सिंग भी हो सकते हैं। तो वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल और यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अगर कोई भी पोस्ट बेसिक बीएससी है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी एक ही क्राइटेरिया है कि वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसके साथ उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो होनी चाहिए। और कोई भी अगर जीएनएम है तो उसके लिए भी सेम चीज़ है। देखिए वो जीएनएम जहाँ से कर रहे हैं वो आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। उसके साथ उस लोगों के पास रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। उसके साथ 2 साल की एक्सपीरियंस है। इसमें एक रिमार्क्स देखिए कि क्या बताया है कि जो जीएनएम है उसके पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट है, मतलब रजिस्ट्रेशन डेट जो है फर्स्ट, वहीं से उन लोगों का जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो काउंट होगी 50 बेडेड हॉस्पिटल में। तो ये जीएनएम जो है ये लोगों को याद रखनी होगी कि 2 साल का एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा। उसके बाद एज लिमिट देखिए कि 18 से 30 ईयर्स तक जो है वो नॉर्मल एज लिमिट है जनरल के लिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी है ही। तो ऑल एज शैल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तो तब काउंट होगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अभी बताया नहीं है, काउंट होगा। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है 3,000 रुपीज़, SC ST EWS के लिए 2,500 रुपीज़, डिसेबिलिटीज़ के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अगर एप्लीकेशन फ़ी आप लोग दे देते हैं तो वो रिफ़ंड नहीं होगी। उसके साथ ST SC के लिए जो एग्ज़ाम में मतलब अपीयर कर रहे हैं उसका रिफ़ंड हो जाएगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो रिज़ल्ट निकलने के बाद ही SC ST का जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगा। और देखिए और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है कि CBT जो मोड है, मतलब CBT जो एग्जामिनेशन है वो डेट है 20 नवंबर, सैटरडे को एग्ज़ाम होगी। तो नॉट से 2021 का एग्ज़ाम है 20 नवंबर 2021 में। तो जनरल कंडीशन में क्या है, ये पोस्ट का जो अलाउंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जैसा है वैसे ही ये लोग कैरी कर रहे हैं। उसके साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं इस साइट से जो है कि www.aimsexam.ac.in। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 16 अक्टूबर से अप टू 30 अक्टूबर 5 PM तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो क्या है इसमें आप मतलब एप्लीकेशन को बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्लिप का जो मतलब कॉपी है वो आप लोगों को रखनी है। उसके साथ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर द रिकॉर्ड, ये सब जो है आप लोगों के पास होनी चाहिए। करेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड थ्रू एनी मोड, दैट इज़ ईमेल और लेटर। तो ईमेल और लेटर से रजिस्ट्रेशन का जो मतलब करेक्शन होनी है वो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप लोग कब कर सकते हैं, 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। आप लोगों का अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ भी प्रॉब्लम है और करेक्शन करनी है तो आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल का जो एप्लीकेशन है वो 5 बजे तक ही होगा 30 नवंबर को, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या चीज़ है और देखिए कि इमेज जो इंस्ट्रक्शन है वो आप लोग देख लीजिएगा, उसके हिसाब से फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन सब आपको अपलोड करनी होगी। एज रिलैक्सेशन क्या है, तो ये आप लोगों को कॉमन एलिजिबिलिटी जो है वो कट ऑफ डेट ड्यू टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ कैंडिडेट्स विल बी द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस।
तो यहाँ पे देखिए और एक चीज़ बताया है कि SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल, PWBD प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स, PWBD प्लस SC ST है तो 15 ईयर्स, एक सर्विसमैन एंड कमीशन्ड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ECO SSO CS 5 साल। तो ये सब कुछ है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिएगा अच्छे से नोटिफिकेशन। तो ये सब एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होनी चाहिए, ये सब देख लीजिएगा आप लोग कैसे कैसे आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट का जो चीज़ है वो आप लोगों को पास होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर ये सब चीज़ ठीक से नहीं होगा तो आप लोगों का रैंक अच्छे भी आए तो आप लोग रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सब कुछ चीज़ पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी होगी। तो वो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो होगी। उसके साथ क्या है, NOC लगेगी। NOC किसके लिए लगेगी? सबके लिए लगेगी। स्टेट, सेंट्रल, PSU में जो भी है वो लोगों को NOC देनी होगी। कब? एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और जब ये लोग अपलोड करने के लिए बोलेंगे तो आप लोगों को ये करनी होगी। ठीक है। तो एग्ज़ाम क्या है देखिए, टोटल टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट्स का एग्ज़ाम होगी। 200 MCQ होगी, 200 मार्क्स के। ईच 4 ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब MCQ पैटर्न में होगी, 4 ऑप्शन रहेगी क्वेश्चन की। 20 MCQ क्या होगा, उसमें से जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड के ऊपर, 180 MCQ हो गए सब्जेक्ट के ऊपर। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम अनरिजर्व के लिए है 50%, EWS अनरिजर्व के लिए 50%, 45% है OBC के लिए, SC ST के लिए 40% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है। और PWBD के लिए एडिशनल 5% रिलैक्सेशन है। तो ये हो गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो टाई केस में क्या होगा, कोई भी अगर मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं तो जो ओल्डर है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है। और डिटेल सीट एलोकेशन प्रोसेस विल बी इन्फॉर्म इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिफोर एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉट सेट। तो ये लोग बताएगा। गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप लोगों को देखनी है तो ये साइट में जाके आप लोगों को ये फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए कि ये सब जो एम्स है यहाँ पे वैकेंसी है। एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, दिल्ली, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश और विजयपुर। तो ये इतने सारे एम्स में टोटल 18 एम्स में वैकेंसी निकलेगी। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट चीज़। एज पर डिसीजन इन द 4th मीटिंग ऑफ CIB हेल्ड इन 27 जुलाई 2019 देयर इज़ 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल्स एंड 20% फॉर मेल्स। तो ये है। एनी अदर इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल नॉट इंक्लूडेड इन द अबव लिस्ट मे ऑल्सो बी इंक्लूडेड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये लिस्ट में अगर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है तो इंक्लूड हो सकता है बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। और ये जो टोटल नॉट सेट का जो स्कोर वैलिडिटी है 1 साल के लिए है, मतलब जब से एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से 1 साल तक इसका वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद ये रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। एज रिलैक्सेशन आप लोग देख लीजिएगा कैसे एज रिलैक्सेशन है, ये बहुत सारा नोटिफिकेशन है। तो ये सब कुछ आप लोग देख लीजिए, आप लोग अप्लाई कीजिए ठीक से। कहीं पे भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर से और एक वीडियो लेकर आ जाऊँगी। और एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।